और राजधानी भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें राजधानी भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कबाड़खाना इलाके में बाउंड्री वॉल मामले को लेकर ये बवाल हुआ है। सभी क्षेत्रों में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। तो आपको राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुराने भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र में 144 धारा जो है वो लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कबाड़खाना इलाके में बाउंड्री वॉल मामले को लेकर यह विवाद हुआ। इसके बाद सभी क्षेत्रों में जो है वो भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो राजधानी भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 3 इलाकों में जो है वो कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कबाड़खाना इलाके में बाउंड्री वॉल मामले को लेकर यह विवाद हुआ है, जिसके बाद सभी क्षेत्रों में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी जा रही है। तो सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की विवाद की स्थिति वहां पर ना बने। तो आपको बता दें भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 3 क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कबाड़खाना इलाके में बाउंड्री वॉल मामले को लेकर यह विवाद हुआ है, और जिसके बाद भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। टीला जमालपुरा, गौतम नगर और हनुमानगंज में धारा 144 लागू कर दी गई है, और तीनों ही क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि किसी भी तरह की कोई स्थिति वहां पर ना पैदा हो। तो राजधानी भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जहां 3 क्षेत्रों में जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें हनुमानगंज, टीला जमालपुरा और गौतम नगर में ये धारा 144 लागू कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। आपको बता दें कबाड़ थाना इलाके में बाउंड्री वॉल मामले को लेकर ये विवाद हुआ है, जिसके बाद सभी क्षेत्रों में पुलिस बल भी तैनात है। तो भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें 3 थाना क्षेत्रों में रविवार सुबह 9 बजे से अगले आदेश तक जो धारा 144 है वो लागू रहेगी। और बता दें आपको कि विवाद को देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। तो आपको बता दें कर्फ्यू का असर जो है वो पुराना सब्जी मंडी, भारत टॉकीज चौराहा, तलैया थाना क्षेत्र, हमीदिया रोड, शाहजहानाबाद थाना रोड, सोफिया कॉलेज, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 6, भारत टॉकीज, ओवरब्रिज, निशातपुरा से हनुमानगंज की ओर आने वाले जो मार्ग है वहां पर कर्फ्यू का असर दिखाई देगा। तो पुराना कबाड़खाना क्षेत्र जो है वहां पर बाउंड्री वॉल को लेकर ये विवाद हुआ है, जिसको लेकर एहतियात के तौर पर वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी तरह की विवाद की स्थिति वहां पर ना बने, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और सुबह 9 बजे से आगामी आदेश तक धारा 144 जो है वो लागू रहेगी। आपको बता दें हालांकि इस दौरान मेडिकल की जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए राहत दी गई है। लोग निकल सकते हैं और मेडिकल में जो भी जरूरी चीजें हैं, दवाइयां हैं, वो ले सकते हैं। तो आपको राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां
कबाड़ खाना क्षेत्र में बाउंड्री वॉल को लेकर एक विवाद की स्थिति वहां पर पैदा हो रही है, जिसको लेकर एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नवेद खान संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवेद, 3 क्षेत्रों में जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या कुछ मामला है, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद था। उसमें से एक पक्ष जो है उससे कोर्ट से उसको जमीन का जो विवाद है वो जीत जाता है। उसके बाद आज जो कुछ जमीन पे शिलान्यास हो रहा था उसको लेकर जो है तमाम पुलिस प्रशासन ने जो है जिस तरह से हालात जो है आप देख सकते हैं, क्षेत्र के गौतम नगर हो या जमालपुरा हनुमानगंज थाना क्षेत्र है, वहाँ जो है तमाम जो है टिकट्स लगा दिए गए हैं और धारा 144 लागू है। 3 क्षेत्रों में जो है कर्फ्यू की स्थिति है। साफ तौर पर किसी भी तरीके की कोई भी ढील ना हो या फिर लापरवाही से कोई स्थिति ना बिगड़े, उसको लेकर ये तमाम जो चीजें हैं वो की गई हैं। वो मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय से जो है विवाद चल रहा था, जिसको लेकर एक पक्ष जो है उसको न्यायालय से उस जमीन का विवाद जीत जाता है और इस तरह के हालात फिर बनते हैं कि यहाँ मौके पर मैं मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ एसपी साहब भी हैं, साई कृष्णा जी, उनसे भी बात करेंगे। सर, फिलहाल की स्थिति में जो है पुलिस भी किसी भी तरीके की बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि मौके पर जिस तरह से हालात हैं वो कर्फ्यू ज़दा है। तो आपको बता दें कि विवाद जो है बहुत लंबे अरसे से चल रहा था, लेकिन एक पक्ष जीत चुका है, इसलिए जो है विवाद की स्थिति ना बने, ये इस तरह के हालात बने हुए हैं। जी नाविद, क्या लगता है, क्योंकि आज रविवार है तो जनता भी बहुत संख्या में बाहर निकलती है, तो क्या जनता से सहयोग मिल रहा है पुलिस प्रशासन को? बिल्कुल, जिस तरह से सड़कों पे सन्नाटा देखा जा रहा है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट पुलिस प्रशासन और प्रशासन को है। जी नाविद, क्या लगता है आपको, जो वहाँ के रहवासी हैं उनको पहले से सूचित कर दिया गया था ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह की व्यवस्था की गई थी वहाँ पर? बिल्कुल, जाहिर तौर पर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था। ये देर रात जो है अचानक इस तरह की स्थिति बनी है। हालांकि ये केस का जो विवाद है वो जमीनी विवाद जो है बहुत लंबे अरसे से चल रहा था, उसके बावजूद जो है आज के दिन ऐसा एक स्थिति माहौल बन रही थी कि जहां ऐसा लग रहा था कि आज वहां कुछ लोग शिलान्यास के लिए पहुंचेंगे उस जमीन पर। उसी को लेकर ये तैयारियां की गई हैं ताकि किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। और आप जिस तरह देख रहे हैं बैरिकेड्स, तो आप देख सकते हैं भोपाल के चारों तरफ जो है 3 थाना क्षेत्रों में इस तरह के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लोगों को जो है आवाजाही ना हो, ज्यादातर उन जगहों पर इस तरह की सावधानी बरती जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अफसर भी यहाँ मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की स्थिति खराब बिगड़ती ना दिखे। और साफ तौर पर शहर कलेक्टर अविनाश लवानिया भी पीरगेट चौराहे पर खुद मौके पर मौजूद हैं। डीआईजी इरशाद वली और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पर फील्ड पर मौजूद हैं, जिस तरह से उससे साफ जाहिर हो जाता है कि किसी भी तरीके की लापरवाही प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। जी नवेद, क्या लगता है आपको, जिस तरह से रोजमर्रा की जो चीजें हैं, क्या वो इस दौरान कुछ है वहां पर कुछ करवाया गया है क्या? जिस तरह से या तो डेयरी हुआ या मेडिकल है, क्या इन सब में छूट दी गई है प्रशासन की तरफ से जनता को? बिल्कुल, देखिए जो इमरजेंसी सुविधाएं रहती हैं, डेयरी हो या फिर मेडिकल से संबंधित हो, तमाम जो है उन सब की आवाजाही पर रोक कर्फ्यू ज़दा में नहीं रहती है। और आज भी इस तरह का जो माहौल बना हुआ है उसमें भी इस तरह के अगर कोई कामकाज के लिए बाहर निकलता है तो उसको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। जी नवेद, जिस तरह से हम देख रहे हैं आपके पीछे तस्वीरों में, आप हमें दिखाइए पूरी तरह से कि कहां पर किस तरह से पुलिस जो है वो चाक चौबंद है, और अगर हो सके तो किसी पुलिस अधिकारी से भी बात करने की कोशिश कीजिए ताकि और जनता तक ये जो है, हमारे दर्शकों तक पूरी तरह से ये मामला है जो पहुंच पाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम पुलिस अफसर यहाँ आपको दिख रहे होंगे जिस तरह से ये लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर तैनात है। हर तरह से बैरिकेड्स हैं। ये चौराहा है डीआईजी बंगला, इस चौराहे पर 4 जगहों से रास्ते जुड़ते हैं, लेकिन इस चौराहे पर 4 जगहों को बंद कर दिया गया है। और खासतौर पर शहर एसपी, एडिशनल एसपी, क्राइम ब्रांच गोपाल सिंह ढाकर साहब भी हैं और तमाम लोग जहाँ यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त मौके पर तैनात हैं। और ये पूरी तरह से प्रशासन अपना अमले के साथ है कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर ये तैयारियां कर ली गई हैं। और खासतौर पर आप देख सकते हैं कि
ये जो तैयारियां हैं देर रात 12 बजे से की गई हैं, क्योंकि इनको एक आशंका थी कि किसी तरह की कोई लापरवाही हो सकती है जिससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो जमीनी विवाद है वो बहुत लंबे अरसे से चल रहा था। उसको न्यायालय से जो उसमें केस जीता है एक पक्ष, वो पक्ष वहां मौके पर शिलान्यास करने की संभावना थी, उसको लेकर जो है इस तरह के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू अदा किया है और भोपाल को 144 धारा से जो है कलेक्टर ने लगाया। जी नावेद, क्या लगता है आपको अभी किस तरह की वहां पर स्थिति है और कब तक ये जो आदेश है वो लागू रहेगा, जो धारा 144 है वो लागू शहरवासियों से जिस तरह वरिष्ठ अधिकारी DIG हो या शहर कलेक्टर अविनाश चवानिया, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बयानों के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि फिलहाल की स्थिति में कोई ढील नहीं दी जाएगी। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अपने घरों के सामने दी जाए या अनावश्यक भीड़ न जमा होने। फिलहाल जो है आज रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, एक साथ एक विवादित जगह पे बहुत भीड़ इकट्ठे होने की आशंका थी। इसको लेकर ये जो है प्रशासन ने इस तरह का 144 और कर्फ्यू अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया नावेद हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर भी बनाए रखिए, हम अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, राजधानी भोपाल के 3 इलाकों में जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है। एक जमीन विवाद को लेकर वहां पर ये स्थिति पैदा हुई है, जिसके बाद रात से ही पुलिस जो है वो मुस्तैद वहां पर हो गया था और उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी पुलिस प्रशासन ने, ताकि किसी भी तरह की विवाद की स्थिति पैदा न हो। आपको बता दें, हनुमानगंज, टीला जमालपुरा क्षेत्र जो है और गौतम नगर, वहां पर जो है वो धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात है। हालांकि मेडिकल और रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उनकी छूट दी गई है, ताकि जनता को जो है वो किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको बता दें, कबाड़ थाना क्षेत्र में जो है बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में यह पूरा ही मामला चल रहा था, जिसके बाद एक पक्ष में फैसला आने के बाद किसी भी तरह की विवाद की स्थिति ना हो, इसके लिए धारा 144 लगा दी गई है। क्योंकि पक्ष में फैसला आने के बाद वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी था, तो इस दौरान दूसरा पक्ष जो है वो किसी भी तरह की वहां पर विवाद की स्थिति पैदा ना करे, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। धारा 144 लागू कर दी गई। अनावश्यक लोग वहां पर इलाके में जो है वो खड़े ना हो और बिना वजह घर से बाहर ना निकले। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी फिलहाल इस तरह की अपील भी की जा रही है। जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा कि पुलिस भी जो है वो हर चौराहे पर पूरी तरह से तैनात है, ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके और किसी भी तरह की अनावश्यक स्थिति जो है वो पैदा ना हो।